चलो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक कितने टाइप हो गए? एक तो वेरिएबल सेपरेबल, और दूसरा फिर था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी का कुछ भी फंक्शन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का कुछ भी फंक्शन। अब देखो इसमें अब थर्ड टाइप पे आते हैं जिसको कि हम बोल रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है कि dy बाई डी एक्स एक तरफ, है ना, और बाकी जब एक्स वाई के टर्म को एक तरफ कर ले तो वो प्रॉपर y बाई एक्स का फंक्शन बन जाए, y बाई एक्स का फंक्शन बन जाए। तो इसमें क्या करते हैं हम, y बाई एक्स को t मानते हैं, यानी कि y हो गया tx, और फिर इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हालांकि अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या इरिटेट कर रहा है, क्या हो गया? देखो यहाँ पे अगर हम y बाई एक्स को t मानते हैं तो y हुआ tx। अब यहाँ से देखो तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लुक क्या बना इस सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, हम इसको लिखेंगे t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू एफ टी। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल पर आ गया, है ना। क्या होगा, तो यहाँ से देखा जाए तो x डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ टी माइनस टी, है ना। तो फाइनली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डी टी अपॉन एफ टी माइनस टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो डी टी अपॉन एफ टी माइनस टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। और देखो अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। हाँ, जैसा कि मैंने कहा ये जो टाइप है स्पेशली ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ना, तो ये कम पूछा जाता है। इसके बाद के दो टाइप्स वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो लीनियर पूछा जाता है क्योंकि उसमें सॉल्विंग लेंदी नहीं जाती, ठीक है ना। उसको अदर तरीके से ट्रिकी कर देते हैं, बाकी सॉल्विंग लेंदी नहीं जाती, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमने जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन देखा तो सबसे पहले सोचने का सीक्वेंस वही रहेगा कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या, तो जवाब क्या मिला, नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अब जब एक्स वाई के लीनियर दिख रहे हैं तो लगा क्या कि इनको टी मानने से काम चलेगा क्या, तो मुझे क्या दिखा कि ऊपर नीचे लाइन के एक्सप्रेशन अलग है, तो फिर अपने पास कोई चारा नहीं है। तब फिर यहाँ पे तीसरा थॉट आया क्या, वाई बाई एक्स वाला, ठीक है ना। तो वाई बाई एक्स वाला आया है तो देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ही हम ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा y का फंक्शन हो जाएगा, y बाई एक्स का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हमने y को tx रखा तो dy बाई डी एक्स हो गया t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ से इसको हमने लिख लिया t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना, और ये 2 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, है ना। अब यहाँ से देखो तो इस t को उधर भेज देते हैं तो x डी टी बाई डी एक्स, एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया 2 प्लस टी और माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन 1 माइनस टी। तो फाइनली अपने पास क्या आया, 1 माइनस टी और अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी और इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। तो अब सेपरेट कर जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जैसे ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखो यहाँ पर ये 1 अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर डी टी है तो tan इनवर्स हो गया, तो 1 बाई रूट 2 और tan इनवर्स t बाई रूट 2 और माइनस टी डी टी को एक 2 क्रिएट करे, मत कर, ध्यान दे, 2 वहाँ एक क्रिएट करो तो माइनस हाफ एंड इट इज ln कायदे से मॉड, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर पॉजिटिव चीज़ लिखी है, ठीक है ना। तो ये इधर आ गया अपने पास ln मॉड एक्स। अब यहाँ प्लस सी भी कर सकते हो या अंदर सी भी डाल सकते हो क्योंकि हर तरफ ln है नहीं तो वो सिंप्लीफाई होने के स्कोप नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको ln मॉड एक्स प्लस सी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर उसके बाद हर टी की जगह क्या रख देंगे, y बाई एक्स और जो भी आ जाए, ठीक है ना।
तो या फिर आप चाहो तो इसमें और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो कैसे, यहाँ पर ये इंटू सी कर दिया या C1 कर दिया, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ से इसको और फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में पता है क्या लिखा जा सकता है, 1/√2 tan इनवर्स t/√2 का मतलब क्या हो गया, y/√2x, ठीक है ना। और माइनस हाफ को उधर ले जाते हैं, बोलो, तो प्लस हाफ, तो सॉरी प्लस हाफ ln इतना, यानी कि अच्छा हाफ को क्या दे दो पावर में, तो ये क्या आ गया ln के अंदर 2 + y² x² की पावर हाफ, ठीक है ना, समझ रहे हो, है ना। और उसके साथ यहां पर आ गया इंटू mod x इंटू सी, बात समझ रहे हो। तो इनफैक्ट देखो तो यहां से वो mod x कट भी जाएगा, नहीं बोलो। तो फाइनली अपने पास ये क्या आ रहा है पता है, इधर तो आ रहा है 1/√2 tan इनवर्स y/√2x, और देखो ये हाफ पावर से बाहर निकल के क्या है mod x है ना, और mod x कट के, और ये अंदर क्या हो गया जरा देखना तो ln रूट के अंदर 2x² + y², ठीक है ना, और इंटू सी, ठीक है ना। अब वो जहां तक ले जाए, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, इफ sin y/x = ln mod x + α/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो लिखा हुआ है, एंड y1 = 3π/3 देन α² इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो देखो, अच्छा मैं कल भी बता रहा था ऐसे सॉल्व करने का माइंडसेट अलग होता है, ठीक है ना, और जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो फिर उसके ओरिएंटेड रहना है, ठीक है ना। जैसे यहां एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, क्या एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक फॉर्मेट में ले जाना है ना, सिंपल फॉर्म में ले जाना है, लेकिन वो यहां पर प्रेशर नहीं है, यहां पे आपको क्या करना है, जस्ट वो सॉल्व होना चाहिए और कुछ एरर ना हो, पक्की बात है, फाइनली आंसर आ जाना, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो यहां पर क्या है, देखो टाइप तुरंत पकड़ में आ गया, क्या पकड़ में आ गया, देखो यहां पर y क्या करते हैं, cos y/x से उधर डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया अपने पास dy/dx, इनफैक्ट x भी डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया y/x, ठीक है ना, और प्लस क्या y/x और प्लस sec y/x, ठीक है ना। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, वही y/x को t, तो dy/dx क्या हो गया t + x dt/dx, है ना। तो यहां से देखो t + x dt/dx। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो उसने मतलब आपके कंफर्ट का ध्यान रखा है, क्या कंफर्ट का ध्यान रखा है, ये देखो ये कट गया बहुत, मतलब चीज़ों को उसने इजी कर दिया, ठीक है ना। तो असोर सारा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से टी अब कट गया, तो फाइनली अपने पास जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, cos t dt = dx/x, और अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो यहाँ से क्या आया sin t = ln mod x और प्लस c, है ना। और अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे c बताए, तो पहले तो ये क्या लिखा हुआ है जरा देखो, ये लिखा हुआ है sin y/x, है ना, और = ln mod x + c, देखो वो लुक आ चुका है, नहीं। तो अब यहाँ पर अपने पास डेटा क्या है कि y1 is π/3, तो y1 is π/3 मतलब x को 1 डाल रहे हैं, तो y क्या आ रहा है, मत करो, क्या हुआ, मिल गया, देखो तो y1 π/3 मतलब x को 1 रखने पर y, ध्यान दो, x को 1 रखने पर y π/3, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या आ गया जरा देखो, sin π/3 = ln 1 हो गया 0 और c, नहीं। तो देयरफॉर फाइनली जो अपने पास आया वो क्या आया, sin y/x = ln mod x और प्लस sin π/3 मतलब √3/2। अब कंपेयर करें तो α/2 क्या है, √3/2, तो अपने से पूछा क्या है α², तो आंसर है 3, ठीक है। फिर देखो कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू e, 1 इज, बोलो
देखो फिर उसके बाद द सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो है ना, जहां पासिंग थ्रू ई कॉमा वन। अच्छा ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, ई कॉमा वन से पास करने का मतलब क्या हुआ, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। अब देखो फिर से देखने में ध्यान दो, फोकस्ड रहो। अब देखो यहां पे क्या है, y dx by dy इक्वल्स टू x इंटू ln x माइनस ln y प्लस 1। देखो अब यहां से मुझे फील हो रहा है ln ऑफ x अपॉन y, और इसको इधर लाएंगे तो फील हो रहा है x अपॉन y। तो जो होमोजीनियस में y बाई एक्स करता है वो यहाँ उल्टा करके x और y कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, हालांकि हम इसको होमोजीनियस नहीं बोल सकते, होमोजीनियस का तो लुक वो है, लेकिन ये होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही सॉल्व हो गया। क्या हुआ तो जरा देखो, यहाँ से dx बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स बाई वाई और ln x अपॉन वाई प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, x अपॉन वाई को t, तो यहाँ से dx बाई डी वाई क्या हो, है ना, t प्लस वाई क्या, t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई, ठीक है ना, t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई। तो यहाँ से ये हो गया t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई, और इधर हो गया t इंटू ln t प्लस 1। फिर कुछ अच्छा फील हुआ, वो फिर t कट रहा है। ये जानबूझ के डेटा को इजी कर देते हैं, वो नहीं कटेगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अरे कहाँ खोया है, देख इधर, नाखूनों से खेल रहा है बेवकूफ। देखो तो t गया y डी टी अपॉन डी वाई, और इधर क्या हो गया t ln t। तो यहाँ से देखो तो डी टी अपॉन टी ln t इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई, और अब यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो ln t को u बोलोगे तो डी टी बाई टी क्या हुआ, डी यू। यहाँ ध्यान दो, ln t को u बोलोगे तो डी टी बाई टी हुआ डी यू, तो इट इज बिहेविंग लाइक डी टी डी यू बाई यू। तो डी यू बाई यू मतलब ln u, ln mod u। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से देखो तो ln mod ln t, ठीक है ना, और इस तरफ ln mod y, ठीक है ना। और अब यहाँ पर बनता है, यहाँ इंटू C1 कुछ डाल देना, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपने पास क्या आ गया, अगर देखा जाए तो ln t इक्वल्स टू cy आ गया, बोलो हाँ है ना, ln t इक्वल्स टू cy आ गया। तो वो प्लस माइनस को हमने नलीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो ln t का मतलब क्या हो गया, ln x बाई वाई और इक्वल्स टू cy। अब हम सोच रहे कोई मुझे y बता दे, तो अपने पास डेटा क्या है कि इट सेटिस्फाइज e कॉमा 1, तो e कॉमा 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x को e, y को 1, तो ln e इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्या हो गया, देखो ऐसे यहाँ इसने क्वेश्चन ए मॉड हटाया नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन ए मॉड हटाया नहीं है। पता है क्यों कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, वो ऐसे तो सी अकॉर्डिंगली आता है। तो यहाँ पर इसने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, डी, ठीक है ना। ये इसने क्या स्टेप किया, यहाँ पर ये मॉड बरकरार रखा, और ये वाले मॉड को कैसे हटा लिया, क्योंकि एक्स वाई क्या दे रखा है, पॉजिटिव, तो वहाँ से हटा लिया। चलो इसके अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, ये ऐसा, ठीक है ना, और तब ln e इक्वल्स टू सी, यानी कि c अपने पास क्या है, 1 है। तो c अपने पास 1 है, तो देयरफॉर आंसर हो गया D, ठीक है ना। एकदम देखो स्मूथ सॉल्विंग होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। देखो y बाई एक्स का फंक्शन दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ इसको इधर ले जाके बनाया जा सकता है। तो फिर थॉट आ गया, वही सेम टाइप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू क्या है ये, y बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस g ऑफ
वाई बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन जी डैश ऑफ वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से वही y को टी एक्स मानते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, t इंटू टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना, और राइट साइड हो गया टी स्क्वायर। फिर कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या, देखो वो फिर कट रहा है। तो मैंने जानबूझ के ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए सोर्स से ही उठाया कि आपको दिखे कि होमोजीनियस लेंदी जाता है, तो जब ऑब्जेक्टिव यूज में उसको लिया जा रहा है तो ऐसा ध्यान रखा जा रहा है कि लेंदी नहीं जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो फिर टी स्क्वायर कट गया, और ये फिर अपने पास क्या है ज़रा देखना, तो टी, ठीक है ना, जी डैश टी स्क्वायर, समझ रहे, टी जी डैश टी स्क्वायर जी डी टी और अपॉन जी टी स्क्वायर और डी एक्स बाई एक्स, बोलो है ना। yes, कहाँ इधर से हम दोनों सर फोड़ दूंगा तुम्हारा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, टी स्क्वायर को यू फील करके, ठीक है ना, और अब बोथ साइड से इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो पहले टी स्क्वायर को यू फील करो, है ना। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है क्या, सोचो ना, अगर हम पूरे जी टी स्क्वायर को यू मान लें तो जी डैश टी स्क्वायर इंटू 2t dt वो हो जाएगा डी यू, तो इट इज बिहेविंग लाइक डी यू बाई यू। अच्छा देखो यहाँ पर मॉड का लफड़ा आएगा नहीं, क्योंकि g फंक्शन भी पॉजिटिव दे रखा है और x फंक्शन भी पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पर मॉड की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आप देखो यहाँ से जो ये निपट रहा है, ये क्या बन रहा है, ln जी टी स्क्वायर और राइट साइड ln 2 ln x, 2 ln x और प्लस c, ठीक है ना, या अंदर हम c भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो तो अपने पास एक डेटा है y1 इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, या चलो यहां पर एक समझदारी दिखाते हैं, यहां पर इसको लिख लिया ln c इंटू एक्स स्क्वायर, चलेगा क्या, ठीक है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, 2 पावर में चला गया, है ना। तो यहां से हम सीधा क्या कह सकते हैं, जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, यानी कि जी वाई बाई मतलब वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, जी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। अब एक डेटा यूज करते हैं कि y1 इज -1, तो y1 इज -1 मतलब क्या हुआ, x और y दोनों की जगह 1 डाल दो, तो यहां से क्या आ गया g1, ठीक है ना, और इक्वल्स टू c, है ना। तो हमें g ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ g1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से पूछा क्या है अपने को, जी वाई स्क्वायर बाई 4 पूछा है, अरे अपने से पूछा है जी वाई स्क्वायर बाई 4, मतलब क्या फील करा रहा है ये कि इसमें जहां x है वहां क्या डाल दो, 2 डाल दो, तो इसमें जहां x है वहां 2 डाल दो, तो जी वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 4c, और c अपन ने क्या निकाल रखा है, आंसर देखो कौन सा होगा, ठीक है ना। अब यहां से देखो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको लेफ्ट साइड dy बाई डी एक्स रहेगा और राइट साइड न्यूमरेटर में भी xy का एक लीनियर एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में भी xy का एक लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसको 3 कैटेगरी में हमने बांट लिया, जिसमें पहली कैटेगरी आ रही है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, अरे इधर ध्यान दो, इसका मतलब होता है कि ये पैरेलल लाइंस के एक्सप्रेशन हुए, समझते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू, ये पैरेलल लाइंस के एक्सप्रेशन, 2 लाइंस को पैरेलल कैसे चेक करते हो, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 से, ठीक है ना। तो अगर वो रेशियोज बराबर है तो देखा जाए तो आपको ये फील होगा कि अरे एक्चुअली ये तो टाइप 2 हो गया, नहीं टाइप 2 क्या था, ax प्लस by प्लस c का फंक्शन,
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अपने पास ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख रखा है जहां y03 है इज ऐसा, तो देन फाइंड, जो भी ताम जाम, ठीक है ना। तो मुझे यहां क्या दिख रहा है जरा देखना, ये दिख रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू और माइनस ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 2 और अपॉन क्या 4x प्लस 6y माइनस 7। बोलो यस सर, ठीक है ना। तो आप देखो तो यहां पर आपको इजीली फील हो रहा है कि 2x प्लस 3y को t मान के, है ना, आपका काम हो जाएगा। इनफैक्ट आप चाहो तो पूरे 2x प्लस 3y माइनस 2 को t मान लो, अकॉर्डिंगली यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ज़रा देखो अब यहाँ पर हम, ये अपना एक्चुअली कौन सा टाइप हो गया, टाइप 2, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3y माइनस 2 को अगर t मानेंगे तो 2 प्लस 3 इट विल बी dt बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक 3 मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड्स, तो ये फील होगा dt बाई डी एक्स माइनस 2, और यहाँ क्या आ गया, तो ऊपर आ गया माइनस 3t, समझ रहे हैं, और नीचे क्या आ गया, तो 4x प्लस 6y माइनस 4 को हम बोलेंगे 2t, नहीं, तो ये आ गया अपने पास 2t माइनस 3, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, ये अगले स्टेप में आ गया dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और 2 को उधर भेजते हैं, तो 2 को उधर भेजते हैं तो क्या हो गया 4t माइनस 3t यानी कि t, बोलो, और माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 6t माइनस 6 अपॉन 2t माइनस 3, ठीक है ना। तो फाइनली देखो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 2t माइनस 3 और अपॉन t माइनस 6 dt और इधर dx, ठीक है ना। तो अब नाउ द टारगेट इज इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें मैं अपनी तरफ से 2 इंटू टी माइनस 6 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 2 इंटू टी माइनस 6 करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 9, ठीक है ना, और सेपरेट कर लिया dt। तो ये हमें क्या फील हो रहा है, 2t प्लस 9 ln मॉड t माइनस 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तो हम यहाँ कहाँ पहुँच पाए, तो 2t प्लस 9, इनफैक्ट t की जगह क्या रख सकते हैं, वो पूरी चीज़ नहीं, तो 2t यानी कि क्या हो गया 4x प्लस 6y माइनस 4, है ना, और प्लस 9 और ln मॉड t माइनस 6। तो मॉड t माइनस 6 का मतलब कितना हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 8, ठीक है ना, और इक्वल्स टू x प्लस c। अब हम सोच रहे हैं कैसे भी c मिले, तो y0 इज 3, नहीं, तो y0 इज 3, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो, जहाँ y है वहाँ 3 डाल दो। माधव ध्यान दो, काहे को बैठता है क्लास में, फिर 0 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 9 और ln के अंदर ज़रा देखो कितना हो गया, तो ये हो गया अपने पास 0, है ना, प्लस 9 माइनस 8 1, बोलो ln 1 तो उड़ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस c। तो देयरफॉर c की वैल्यू आ गई कितनी 14, है ना। तो फाइनली जो अपना आंसर आया वो क्या आया, देखो यहाँ c की वैल्यू 14, ठीक है ना, और 4x को इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x माइनस x कितना हो गया 3x, ऐसा पैटर्न लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3x प्लस 6y और इस माइनस 4 को उधर भेज देंगे, प्लस 9 और ln के अंदर मॉड ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8 और देखो x तो इधर भेज चुके हैं, अब माइनस 4 उधर जाएगा और 14, तो 14 प्लस 4 18, ठीक है ना। तो अब कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू क्या दिख रहा है 3, हाँ, अच्छा, अरे रे रुको, सॉरी, ये अभी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वहाँ मैंने देखा नहीं, 6 है, तो 6 है तो फिर क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड,
तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया x प्लस 2y और प्लस 3 ln मॉड 2x प्लस 3y माइनस 8 और इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर अल्फा दिख रहा है अपने को 1, बीटा दिख रहा है 2, है ना, और गामा दिख रहा है 8, है ना। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा यानी कि 4 1 5 और 24 29, ठीक है। देखो फिर यहां पर बातें अब एक्चुअली क्या है, सुनो एक जरूरी बात, जैसे अगर ये जनरल लुक का क्वेश्चन है तो ये लंदी जाएगा, है ना। तो इस वजह से इनका ये कैटेगरी में स्ट्राइक करना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्राइक कर गया तो कंपैरेटिवली इजी हो गया, है ना। अभी समझ आएगा क्यों मैं कह रहा हूं। तो जैसे फर्स्ट टाइप अपना क्या था कि भाई पैरेलल लाइन के एक्सप्रेशन हो जाए a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब ये सेकेंड टाइप एक स्पेशल केस हुआ, ठीक है ना, और यहां से अब एक नई चीज होगी, हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या है, अगर b1 प्लस a2, पहले b1 और a2 क्या है ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। अगर ये सम 0 है, जैसे देखो यहां क्या हो रहा है, ये सम क्या हो रहा है 0, न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट, और ध्यान दो न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। अगर इन कोफिशिएंट्स का सम 0 हो रहा है तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन की एक स्पेशल व्यवस्था है। अब मैं पहले वो दिखाता हूं, और ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी आज की क्लास में हम खूब सारा इस पे प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है ना। तो देखो मैं यहां क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉस करा दूंगा, ठीक है ना। तो क्रॉस कराऊंगा तो देखो क्या हुआ, 2x dy प्लस 2, सॉरी रुको एक सेकेंड रुको, देखो यहां पर 2x dy है ना, और प्लस 2y प्लस 3 dy, ठीक है ना, 2y प्लस 3 dy, और राइट साइड लिख रहे हैं x प्लस 1 dx और माइनस 2y dx। कुछ फील हो रहा है, मेरी नज़र यहीं पे टिकी है ना। अब उसकी वजह से चीज़ यहाँ पर ऐसी बनी हुई है ना। तो कितने लोग बात समझ चुके हो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो जैसे ही आप उसको इस वाले पार्ट को इधर ले आओगे तो ये बन गया 2 टाइम्स, चूंकि सेम था इस वजह से कॉमन होगा, और अंदर हो गया x dy प्लस y dy, और ये एक एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। इसको आप क्या लिखते हो, d ऑफ x y, और बाद बाकी से हमें कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, क्योंकि ये y y है, ये x x है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये बन गया अपने पास क्या, प्लस 2y प्लस 3 इंटू डी वाई, है ना, और इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 2dxy, और ये कॉपी किया 2y प्लस 3 इंटू डी वाई और x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और अब बोथ साइड्स कर दो। अब एग्जैक्ट डेरिवेटिव होने का फायदा क्या होता है, इंटीग्रेशन तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो सीधा वो डेरिवेटिव हट जाता है। तो यहाँ से ये क्या बन गया 2xy और प्लस, इसको आप चाहो तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो y स्क्वायर प्लस 3y और इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस। अब किस फॉर्मेट में ले जाना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें कितनी कैटेगरी हो गई, 2। अब तीसरी आ रही है, क्या लिखा है, अदरवाइज, है ना, मतलब ये दोनों काम ना करें तो, ठीक है ना। तब देखो यहां से आपको सीधा सीधा वो लुक आ रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या दिमाग लगाया कि पैरेलल लाइन का एक्सप्रेशन है क्या, तो क्या दिखा, नहीं, ठीक है ना। फिर हमने दिमाग क्या लगाया कि न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर में y का कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा है क्या, तो नहीं। अब ये दोनों नहीं हुए तो अपने पास कोई चारा नहीं है, फिर जो इसका प्रॉपर तरीका है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो इसका प्रॉपर तरीका क्या है। अच्छा देखो, अगर यहां ये -2 नहीं होता तो ये होमोजीनियस हो जाता और ये सॉल्व हो जाता, ठीक है ना।
तो हम यहां पर एक टेक्निक लगाएंगे जिसके थ्रू हम इसको होमोजेनियस बना देंगे। कैसे बनाएंगे तो जरा देखो, हम यहां पे करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। बेसिकली देखे कितने लोग एक बार में बात समझते हो। बेसिकली इन दोनों लाइंस का जहां मीटिंग पॉइंट होगा उसको ओरिजिन मान लेंगे। कितने लोग बात समझ रहे हो? तो उससे ये किस पैटर्न का बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर और नीचे जो आएगा वो होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा। अब चलो, किसी को ये कुछ भी नहीं समझ आया तो नो नीड टू वरी। उसी का देसी तरीका कि मैं यहाँ क्या करूँगा, स्मॉल x को मान लूँगा कुछ कैपिटल X प्लस अल्फा, ठीक है ना, और स्मॉल y को मान लूँगा कुछ कैपिटल Y प्लस बीटा, है ना। अब देखो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख पाओगे, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, ठीक है ना। और सुनो, यहाँ से अब जहाँ जहाँ स्मॉल x स्मॉल y है उसको रख देते हैं। तो ये देखो क्या बना, x प्लस वाई प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, है ना। और नीचे क्या बना, x माइनस वाई, है ना, और क्या हो जाएगा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब ये अल्फा बीटा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मुझे पहले नहीं पता थी, अब यहां के बाद पता चलेगी। क्या, अब हम ऐसा अल्फा बीटा ढूंढ लेते हैं, अरे कहां देख रहे हैं, अब हम ऐसा अल्फा बीटा ढूंढ लेते हैं जिसके लिए ये जो दोनों गोले हैं वो गायब हो जाएं, तो ये होमोजेनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 को 0 कर दिया और अल्फा माइनस बीटा को 0 कर दिया। अब गौर करो तो ये क्या है, यही वो दो एक्सप्रेशन तो है जिनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो माना इनको 0 इक्वेट करके सॉल्व करोगे। तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा मिल चुका है। देखो क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा, तो एक बार जोड़ दो तो अल्फा मिल रहा है और बीटा मिल रहा है 1, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हमें क्या लुक देने लगा, dy बाई डी एक्स, ये तो गायब है, तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स और अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है ना। अब तो ये रूल फॉलो होगा होमोजेनियस का, है ना। और यहाँ के बाद अपनी अब इस मेथड की जानकारी कंप्लीट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से y बाई एक्स को t माने तो वही हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू t प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो गया 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। तो यहाँ से फिर अगले स्टेप में ये हो गया x डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी और उधर जाके माइनस टी प्लस टी स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस टी। तो फर्दर हम इसको क्या लिख पाए, इसको लिख पाए 1 माइनस टी और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी और डी कैपिटल एक्स अपॉन एक्स, और इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें दिख रहा है, देखो अलग से कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, डी टी और माइनस हाफ और 2t डी टी अपॉन, सॉरी 2t डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमें क्या बनता दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है tan इनवर्स t, है ना, और माइनस हाफ ln, मॉड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 1 प्लस टी स्क्वायर है, और राइट साइड हो गया ln मॉड x। और अब यहाँ पर हम चाहें तो अंदर c लिख सकते हैं या अलग से c लिख सकते हैं, कोई नहीं अलग से ही c लिख लो, वहाँ पे वो इन्वॉल्व है वैसा। अब ज़रा देखना तो सबसे पहले तो हम t को क्या रखेंगे, कैपिटल Y बाई कैपिटल X मीन्स, है ना, कैपिटल Y की जगह क्या, स्मॉल y माइनस 1 बोलो, और कैपिटल X की जगह, मतलब जहां भी t है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, बोलो y माइनस 1 और अपॉन
x माइनस, ठीक है ना, ध्यान दो। तो यहां से ये क्या बन गया जरा देखना, tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और माइनस हाफ ln और 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, और राइट साइड क्या हो गया, ln मॉड x माइनस 1 प्लस c। अब एक बार उस फॉर्मेट पे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो हमें यहाँ कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट को देखो तो ना हमें यहाँ कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो मेन हमें किसका देखना होगा, c का, क्योंकि यहाँ ln मॉड c मॉड x माइनस 1 भी बरकरार है, ठीक है ना। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, कैसे भी करके c मिले। तो c मिले तो अपने पास क्या है, इट इज सेटिस्फाइंग 2,1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ज़रा देखना ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस 1 0 माइनस हाफ ln 1 प्लस, और देखो ये अपने पास 1 रखेंगे तो 0, बोलो, और इधर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो c की वैल्यू 0 आने का मतलब ये अपने पास ये पूरा का पूरा ऐसे कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। अरे है ना, ये अपने पास क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी हो गया और यहां से ये गायब है, ठीक है ना। तो अब देखो कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है हमें, बताओ, अल्फा इक्वल्स टू 1 और बीटा इक्वल टू 2। तो देयरफॉर यहां से हम कहेंगे अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू 2। अपने से पूछा क्या था, 5 बीटा प्लस अल्फा, तो आंसर इज, ठीक है ना। देखो PYQ करेंगे ना तो एक्चुअली मतलब मॉड्यूल करने और PYQ करने में फ़र्क क्या है, मॉड्यूल में जनरल सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन हमें जनरल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव में पूछ ही नहीं रहा, बहुत कम पूछ रहा है ना। इस वजह से पहले PYQ करता। आज अगर वहां तक हो जाता है जहां तक मैं सोच रहा हूं तो बस आज से भिड़ जाएगा। कितने लोग का AUC का मतलब वहां डन है, हाँ, कितने लोग आधा से ज्यादा कर लिए हो, क्यों, अच्छा दिमाग खराब कर देते हो। चलो देखो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चौथा टाइप हो गया इसका, अटेंड कर लो। चलो देखो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इसको हमने स्टार्ट तो पहले ले लिया था, इनफैक्ट आपको बताया भी था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैंने दोबारा यहाँ नहीं लिखा है। कैसे सॉल्व करते हैं याद है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने से पहले मेक श्योर कि ये लुक बरकरार है। लुक का मतलब dy/dx का कोफिशिएंट 1 है ना, और प्लस बीच में प्लस एनीथिंग x का फंक्शन इंटू y की पावर 1 और इक्वल टू एनीथिंग x का फंक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, जो भी y का कोफिशिएंट है उसको e की पावर में डाल के इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसी का नाम हमने दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको कि हम बोल रहे हैं ix, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या लर्न कर रखा है, इसका अगला स्टेप लिखते हैं y इंटू आई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ आई एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखो यहां कि जो आपको यहां ये पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है ना, उसी में सारा x को y बना दो, सारा y को x बना दो, क्या फर्क पड़ता है, मेथड तो वही रहेगा। मतलब देखो एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन यहां लिखा हुआ है, क्या है, इससे कंपेयर करो तो सारा x y है, सारा y x है ना। तो यहां पर ये, अब ये बताओ क्या हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, नो नो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो डेफिनेशन है क्या, कि सारे डेरिवेटिव्स पे पावर 1 नहीं और y पे भी पावर 1 और आपस में मल्टीप्लाइड नहीं, बोलो ना, वो तो डेफिनेशन है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है,
लेकिन ये उसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेरिएबल यहां बदल गया ना, ठीक है ना। तो आपका काम तो वही रहेगा, क्या आप वहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे आई एक्स, तो यहां लिखोगे आई वाई, और उसको क्या लिखोगे e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी वाई डी वाई, ठीक है ना। और फिर उस केस में सॉल्यूशन क्या लिखोगे, तो x इंटू आई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ आई वाई इंटू क्यू वाई डी वाई, ठीक है ना। अब इसको हम कई सारे क्वेश्चन से अभी करेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो ये टाइप पकड़ने का जो तरीका है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ढूंढिए कि क्या आपको कहीं y अकेला दिख रहा है 1 पावर में, या फिर x अकेला दिख रहा है 1 पावर में। मतलब अकेला मतलब उसके अलावा फिर y कहीं इन्वॉल्व ना हो, और x का सोच रहे हैं तो उसके अलावा फिर x कहीं इन्वॉल्व ना हो, तो वहां आपको लीनियर का थॉट आता है, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो यहां पर, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा, तो देखो यहां ये y है ना, तो इसने आपको थॉट दिया कि अरे ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, मतलब इसको सेट करा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो मैंने क्या करा, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और प्लस 2xy इक्वल्स टू, है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं इधर से, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स और प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1y, और ये हो गया, अरे ये 2 पावर कैसे दे दिया, सॉरी, ये हो जाएगा, हाँ अभी करेंगे ना, मैंने वो पहले ही लिख दिया है ना, अभी तो जस्ट इसको कॉपी किया था। अब जब उसको डिवाइड किया तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर देखा जाए तो ये पी एक्स का काम कर रहा है, तो हम यहां पर आई एक्स लिखते हैं सबसे पहले, विच इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखना यहां पर e की पावर 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक चीज बोल रहा हूं, मैं इसको सीधा लिखूंगा e की पावर ln एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपने मॉड तो लगाया ही नहीं, आपने मॉड तो लगाया ही नहीं, तो जहां फर्क नहीं पड़े वहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सोचो क्यों, अब या तो ये प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ आएगा, तो जो आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों साइड करते हो, कितने लोग बात समझ गए, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो कहीं क्वेश्चन नहीं लिख दिया कि नहीं भाई x तो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, तो फिर मॉड लगा के निकालना पड़ेगा उस हिसाब से। हरी बात समझे, तो जब तक क्वेश्चन अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है तब तक हमें इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा, हम एक ऐसे फंक्शन को ढूंढ रहे हैं जिसको कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड एक एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ जाए, लेफ्ट साइड एक एग्जैक्ट डेरिवेटिव। चलो इसका एक फील देता हूं, देखो यहां अलग कलर से दिखाता हूं। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, अरे देखना, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा, ठीक है ना, और प्लस, है ना, और इस तरफ आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। कितने लोग बात समझ चुके हैं, यही उसका काम होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो तो ये पूरी चीज एक एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, ये क्या लिखी हुई है डी बाई डी एक्स, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, है ना, और उस तरफ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी वजह से वहां मॉड लगाने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, अब मुझे ये रेड पार्ट की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको जस्ट फील देने के लिए किया, है ना। अब मुझे तो सीधा क्या करना है, सॉल्यूशन इंपोज करना है। क्या, जैसे हमने यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधा सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो है ना, और इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जो भी राइट साइड है वो
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड नाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है ना। तो ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना ये तो मुद्दा रहा ही नहीं। ऑलवेज द क्वेश्चन विल गेट रिड्यूस्ड इनटू एन इंटीग्रल। अब अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करना जानते तो काम खत्म है, डिस्कनेक्ट मत हो, देखते रहो, जो नहीं समझ आए अलग से मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो इस वजह से ये टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई मुद्दा रहा ही नहीं, सीधा एक इंटीग्रल में एक कन्वर्ट होगा, वहां से फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और देखो यहां पर ये तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो गया 1/2 और ln मॉड x माइनस 1 अपॉन प्लस, ठीक है। अब देखो, अब जैसे एक जेई का क्वेश्चन है, देखो है ना, अब इसमें ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है ना, मतलब यहां पे मैटर करेगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ y इक्वल्स टू fx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन -1 से 1 सैटिस्फाइंग f0 इक्वल्स टू 0, देन चाहिए जो भी। तो सबसे पहली बात नजर कहां गई, y की 1 पार्ट पे। तो थॉट क्या आया कि अच्छा ठीक है ये लीनियर पे सेट हो जाएगा, तो लीनियर पे सेट हो जाएगा। इनफैक्ट यहां देखो तो पका पकाया खाना है, नहीं एकदम सेट करा हुआ है, तो सेट करा हुआ है तो यहां सीधा हम ix लिखते हैं, नहीं तो ix क्या लिखेंगे, e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1d, ठीक है ना। अब देखो यहां हमसे एक गलती हो सकती है, पता है क्या गलती हो सकती है, कि हम 2x क्रिएट करें तो वो क्या हो जाएगा dt बाई टी, यानी कि क्या हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉड नहीं लगाए और फिर 2 को पार दिए, तो क्या क्रिएट करके हम बैठ गए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रिएटेड है। बात पकड़ में आई क्या। तो अब इसके दो रास्ते हैं, या तो यहां मॉड लगा दो, फिर उसको मॉड के हिसाब से अकॉर्डिंगली निकाल लो, है ना, या फिर हम यहां ये भी तो कर सकते हैं कि हम इसको लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, बोलो। और फिर उसके बाद क्या -2x और यहां क्या बाहर माइनस, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसको हमने मतलब पहले ही ln के हिसाब से सुटेबल यहां बना लिया, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया e की पावर -12 और ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ क्या क्या, अच्छा अरे सॉरी, हाँ ठीक है गलती हो गई, 2 बार लगा दिया ना, ठीक है। तो यहां पे पलट दिया है ना, और अब देखो यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे e की पावर ½ और ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां भी हम मॉड लगा के काम कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब देखो ये हाफ कहां चला जाएगा ऊपर, और हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम जरा देखना, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा राइट साइड का टर्म इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया x की पावर 4 प्लस 2x, x की पावर 4 प्लस 2x dx, ठीक है ना। तो यहां से आ गया y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू x की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब कोई मुझे c बता दे, तो f0 क्या है 0, तो f0 0 का मतलब क्या हो गया 0 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो देयरफॉर फाइनली अपने पास fx जो आया वो क्या आया x की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर और अपॉन 5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब अपने से पूछा क्या है ये i, तो देयरफॉर i इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे -√3/2 से +√3/2
और क्या है एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स का मतलब x की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर, कहाँ देख रहा है 5 और रूट अंडर। अब कुछ अच्छा फील हुआ क्या? 5 पावर वाला तो गायब हो गया क्योंकि उससे क्या हो गया ऑड, है ना। और 2 पावर वाले में 2 टाइम्स लिख दो, तो यहां पर ये बन गया क्या 2 टाइम्स, और इनफैक्ट 5 भी बाहर कर लो तो क्या हो गया 2/5, और अच्छा उसका 5 है ऑलरेडी, है ना, तो खाली 2 ही रहेगा, है ना। तो 2 टाइम्स 0 से √3/2 और x² dx और अपॉन √1 माइनस x²। क्या करते हैं x को साइन थीटा, नहीं x को साइन थीटा, तो dx क्या हो गया cos थीटा d थीटा। तो ये क्या बन गया, इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा I = 2 टाइम्स 0 से π/3, है ना, और ऊपर क्या आ गया sin² थीटा और cos थीटा d थीटा अपॉन cos थीटा। मॉड का लफड़ा आएगा नहीं 0 से π/3, तो ये तो फिर क्या हो गया 2 sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा। तो ये आ गया फाइनली क्या थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से π/3, तो 0 से π/3। अब देखो यहाँ पर ये क्या आएगा, तो इक्वल्स टू I = π/3 और माइनस हाफ ऑफ साइन 2 π/3। तो साइन 2 π/3 का मतलब √3/2, यानी कि π/3 माइनस √3/4। नीचे वाला तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? अब देखो, अब यहां से और वेरिएशंस पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ इस पे नजर जाके रुक गई x की पावर 1, तो हम यहाँ dx/dy वाला फॉर्मेट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अरे मत करो आपस में डिस्कशन, देखते रहो, क्लास इंपॉर्टेंट है। अब इसको उल्टा कर लो, तो dx/dy क्या हो गया, तो x cos y और प्लस साइन 2y। अब देखो वही फॉर्मेट है, क्या हो गया, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख पाएंगे, यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे dx/dy और माइनस cos y इंटू एक्स इक्वल्स टू साइन 2y। तो अब यहाँ पे आई वाई निकालते हैं, आई वाई क्या हो जाएगा e की पावर माइनस cos y dy। तो e की पावर माइनस cos y क्या हो गया e की पावर माइनस साइन y, है ना, बोलो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x इंटू e की पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर माइनस साइन y, और अभी साइन 2y को क्या लिख दो 2 साइन y इंटू कॉस y dy, है ना। तो बेसिकली इसको देख के फील क्या हो रहा है, कौन सा इंटीग्रल सॉल्व करें, e की पावर माइनस टी और इंटू टी डी टी, नहीं e की पावर माइनस टी इंटू टी डी टी, तो ये हो गया अपने पास क्या t माइनस e की पावर माइनस टी, समझ रहे, और फिर माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस टी डी टी। तो फाइनली ये आ गया क्या माइनस e की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, नहीं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया x e की पावर माइनस साइन y और इक्वल्स टू 2, इनफैक्ट माइनस 2 e की पावर माइनस साइन y, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन y प्लस सी। तो फाइनली जो यहाँ से आया ये क्या आया, e की पावर साइन y मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस साइन y और प्लस c e की पावर क्लैरिटी, ठीक है। फिर देखो, फिर एक क्वेश्चन है, फिर देखो यार इस पर नज़र टिकी,
x की 1 पावर। फिर इसको वैसे ही ले जाते हैं, तो यहाँ से dx बाई डी वाई इक्वस टू क्या हो गया, तो माइनस एक्स बाई वाई रेसिप्रोकल कर लिया और प्लस 2ln y प्लस 1, ठीक है ना। और फिर इसको एक तरफ ले आते हैं, तो dx बाई डी वाई है ना प्लस x बाई वाई इक्वस टू, फिर यहाँ से आई वाई निकालते हैं, तो आई वाई क्या हो गया अपने पास, e की पावर 1 बाई वाई डी वाई, तो ये हो गया एक्चुअली y। तो यहाँ से फिर x इंटू वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, तो 2ln y प्लस 1 और इंटू वाई डी वाई। अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या होगा, तो देखो ज़रा अलग से कर लेते हैं, ये तो बाई पार्ट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ln y प्लस 1 और इंटू वाई डी वाई। इसको देखो बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो 2ln y प्लस 1 और इंटू और माइनस 2 बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एक्स वाई इक्वस टू, देखो क्या आ गया, वाई स्क्वायर बाई 2 और इंटू 2ln y प्लस 1, ठीक है ना, और माइनस क्या, बेसिकली इट इज वाई डी वाई, तो प्लस, ठीक है ना। अब देखो छोटे छोटे चेंजेस लाके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर अब ये वैसा नहीं दिख रहा, ठीक है ना, x 1 पावर में तो है लेकिन मल्टीपल प्लेसेस पर है, नहीं समझ आया, x 1 पावर में तो है लेकिन मल्टीपल प्लेसेस पे है, ठीक है ना। तो मतलब ये ना y अकेला दिख रहा है हमें कहीं, ना x अकेला दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर देखो मुझे क्या दिखा, ध्यान से सुना, कि अगर मैं इस y को यहाँ से उड़ा दूँ, ठीक है ना, तो देखो क्या हुआ, इनफैक्ट y को भी और x को भी, तो बेसिकली हम बोथ साइड्स x इंटू वाई से डिवाइड करें, कनेक्ट बनाए रखो, सब लोग को कह रहा है x इंटू वाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बना जरा देखना, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू ln y और इक्वस टू e की पावर x। अब जैसे ही ln y को t मानेंगे, है ना, तो ये अपने पास आ गया 1 बाई वाई। तो बेसिकली अब यहां से नई चीज हो रही है, हम रेड्यूसिबल टू लीनियर पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से अब ये क्या बन गया, डी टी बाई डी एक्स, है ना, और प्लस 1 बाई एक्स इंटू टी इक्वस टू ई की पावर एक्स। अब इसको टी के रेफरेंस में देखो, है ना, तो सेम सॉल्यूशन लागू होगा। यहाँ पर आई एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा ई की पावर 1 बाई एक्स डी एक्स यानी कि एक्स, ठीक है ना। तो अब ये हमें सॉल्यूशन क्या देगा, टी इंटू एक्स इक्वस टू इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाए, बाई पार्ट्स ई की पावर एक्स, है ना, और माइनस ये अपने पास e की पावर, अरे धर, हाँ, x e की पावर x माइनस, है ना, तो बेसिकली ये आ गया अपने पास क्या, t इंटू एक्स इक्वस टू एक्स ई की पावर x माइनस e की पावर x प्लस, और t किसको माना था, ln y, तो ये आ गया फाइनली x ln y इक्वस टू e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, ठीक है। फिर देखो, अब फिर देखो यहाँ पे ना y अकेला है ना x अकेला। अच्छा, माइंड में वो शुरू के वो टाइप दिख रहे हैं, कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल और वो फॉर्मेट होमोजीनियस और f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन वो तुरंत दिख, उसका लुक ही अलग दिखता है, जैसे y बाई एक्स का लुक अलग दिखेगा और लीनियर अपॉन लीनियर का लुक भी अलग दिखेगा, है ना। तो इस वजह से वो सब थॉट्स यहाँ कामयाब नहीं हो रहे। तो फिर यहाँ देखो मुझे क्या दिखा, ध्यान से देखना, ये वाई स्क्वायर है और ये 2y है, ठीक है ना।
अब ये देखो क्या थॉट दे रहा है, मैं इसको लिख लेता हूं 2y dy बाई डी एक्स, और ये y स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है ना। और अब हम क्या करते हैं, y स्क्वायर को t, तो 2y dy बाई डी एक्स ये हो गया dt बाई डी एक्स, तो ये आ गया अपने पास dt बाई डी एक्स, और इसको एक तरफ ले आओ तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू टी और इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब फिर से वही, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गया, आई एक्स क्या होगा e की पावर माइनस डी एक्स बाई एक्स प्लस वन, तो ये आ गया e की पावर माइनस एल एन एक्स प्लस वन, यानी कि चलो एक बार, अरे ध्यान दो, e की पावर माइनस एल एन एक्स प्लस वन यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो अब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, t इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से रही बात इस इंटीग्रल की, तो देखो यहाँ x है, माइनस बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा प्लस वन और अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट के साथ ये क्या आ जाएगा एल एन एक्स प्लस वन, और दूसरे के साथ क्या आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर, क्या होता है माइनस वन अपॉन टी। तो ये अपने पास आ गया t का मतलब y स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसको माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस तो फिर माइनस ही हो जाएगा माइनस 1 अपॉन प्लस सी। अब बहुत से बहुत यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम एक और फॉर्मेट में ले जाके छोड़ सकते हैं कि x प्लस वन से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस वन, है ना, और ये क्या हो गया माइनस वन, ठीक है ना, और प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हम चाहे तो इसको सी एक्स, चलो जो भी है वो तो अब किस फॉर्मेट में ले जाना है वो तो ऑप्शन बताएगा। अरे इधर तो मत देख, इधर देख, ठीक है। अब फिर देखो ये सारे क्या हो रहे हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर। अब जरा इसमें 30 सेकंड दिमाग लगा तो कुछ थॉट आ रहा है क्या, ए की पावर y से मल्टीप्लाई करके तो क्या मिलेगा, तो e की पावर y से किया तो तुमने e की पावर 2y क्रिएट कर दिया। देखो मैं क्या करूंगा बोथ साइड्स e की पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो क्या होगा e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिख गया सबको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस, बात पकड़ में आए। तो जैसे ही आप अब यहाँ e की पावर माइनस वाई को t मानोगे, e की पावर माइनस वाई को t मानोगे तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो नाउ इट विल बिकम माइनस डी टी बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस टी बाई एक्स। तो एक तरफ ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा ये डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू टी, अरे ध्यान दो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर वही पुरानी कहानी, यहाँ आई एक्स देखते हैं, तो आई एक्स आया e की पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, है ना, तो ये आ गया e की पावर माइनस एल एन एक्स यानी कि 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर फिर हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे t इंटू 1 बाई एक्स और इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है ना। तो फाइनली अपने पास ये क्या आ गया e की पावर माइनस वाई बाई एक्स और ये क्या है x की पावर माइनस 3, तो क्या हो गया x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 यानी कि हाफ, और या मतलब बेसिकली 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है।
अब देखो, अब यहां से इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है, ये भी रिड्यूसिबल टू लीनियर है, लेकिन इसको हम एक स्पेशल टाइप ट्रीट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर मैं ध्यान से सुना, अरे ध्यान तुम्हारा इधर उधर ध्यान जा रहा, 2 बार बोल चुका मैं। देखो अब यहां पर अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये प्रीवियस लुक है ना, मतलब लीनियर वाला लुक को माइंड में लाओ और उसके साथ ये चेंज ऑब्जर्व करो। लीनियर वाला लुक को माइंड में लाओ और उसके साथ ये चेंज ऑब्जर्व करो, है ना, तो अपने को क्या फील हो रहा है कि बस वहां QX के साथ Y की कुछ भी पावर आ गई है, N कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे निपटाए, तो इसको हम एक खास नाम देते हैं, यह है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में करते क्या है, हम यहाँ ये पावर को इधर खींच लेंगे एंड दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिबल टू लीनियर। ये आ गया y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स और px इंटू वाई की पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू qx। और अब देखो, जैसे ही आप y की पावर 1 माइनस n को t मानोगे तो 1 माइनस n और y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स विल बी dt बाई डी एक्स। तो देखो यहां से हम इसको क्या लिख पाएंगे, एक 1 माइनस n बोथ साइड मल्टीप्लाइड फील कर लो, तो ये बन गया प्लस 1 माइनस n इंटू पी एक्स इंटू टी और 1 माइनस n इंटू क्यू एक्स। तो 1 माइनस n तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एक्स, इट विल बी e की पावर क्या 1 माइनस n इंटू पी एक्स डी एक्स। अब फिर आप इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, t इंटू आई एक्स और इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस n तो कहाँ खींच लो, बाहर, तो 1 माइनस n तो बाहर है ना, और क्या आई एक्स इंटू, नाउ वी कैन, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं लीनियर के टाइप में ही। ट्विस्ट क्या है कि आपको यहां कह रखा है लेट dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वेयर y इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x विथ y0 इक्वल टू 1। अब यहां समस्या क्या है, f को यहां पर नॉन यूनिफॉर्म रख दिया, मतलब 0 से 2 में fx का डेफिनेशन है e की पावर माइनस एक्स और 2 के आगे fx का डेफिनेशन है e की पावर माइनस 2, है ना। लेकिन इसमें यहां एक क्लू दे रखा है कि यहां से जो भी y का फंक्शन आएगा, यहां से जो भी y एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, है ना, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा। क्योंकि समस्या क्या है, देखो यहां पर आपको y0 1 दे रखा है, मतलब एक ही टुकड़े को कवर किया। कितने लोग बात समझ रहे हैं? चलो जो नहीं समझ रहा भी कोई बात नहीं। देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर क्या निकलेगा, क्या e की पावर dx, यानी कि e की पावर x। अब आपको इस क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। नाउ फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 2, आप इसका सॉल्यूशन क्या लिख रहे हो, तो y इंटू ई की पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब इस दौरान टुकड़ा क्या है, e की पावर माइनस एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी, ठीक है ना। तो यहां से ये आ गया y इंटू ई की पावर x और इक्वल्स टू x प्लस। अब यहाँ पे कोई मुझे c बता दे, हम सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई मुझे c बता दे, तो अपने पास डेटा क्या है कि y0 इज 1, ठीक है ना। तो y0 इज 1, तो ज़रा देखो तो x को 0 तो y 1, तो यहाँ पर ये आ गया 1 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से पता है देयरफॉर हमें y क्या मिल गया,
x प्लस 1 इंटू फॉर x बिलोंग टू क्लोज 0 से टू क्लोज। यहां तक क्लैरिटी, ठीक है ना। अब लेते हैं नाउ फॉर x ग्रेटर देन 2। तो अब हम उसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करने तो क्या बोलेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब इस पर डेफिनेशन कौन सा, -2 है ना। तो यहां पर आएगा e की पावर -2 इंटू e की पावर x dx, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या आया, y इंटू ई की पावर x और इक्वल्स टू e की पावर x -2 है ना, और प्लस समथिंग c1। अब समस्या क्या है, c1 कैसे निकालें, कैसे निकालें, क्या, तो यहां पे 2 पे इसका राइट हैंड लिमिट देख लें। ये दोनों बात समझ गए है ना। तो 2 पे जो राइट हैंड लिमिट होगा, एक्चुअली यहां पर जब लिमिट x टेंड टू 2 प्लस yx जो होगा है ना, वो एक्चुअली y2 के बराबर होगा, बोलो ना। और y2 के बराबर होगा तो y2 तो हमें यहां से पता है, y2 क्या है यहां से, तो y2 है अपने पास 2 + 1 इंटू ई की पावर -2 यानी कि 3 e की पावर -2। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स लिमिट x टेंड टू 2 प्लस रख देते हैं। तो जैसे ही लिमिट x टेंड टू 2 प्लस रखोगे y इंटू ई की पावर x और लिमिट x टेंड टू 2 प्लस रखोगे e की पावर x -2 प्लस c1। तो यहाँ देखो इधर ये तो वो निकला हुआ है क्या, e की पावर -2 इंटू ई की पावर 2, बोलो ना, y इंटू ई की पावर x, ठीक है ना। और उधर क्या हो गया, e की पावर 0 और प्लस c1, कहाँ पे, अच्छा 2 + 1 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी ये अपने पास हो गया 3 अभी, ठीक है 3 e की पावर -2 इंटू ई की पावर 2 और e की पावर 0 प्लस c1। तो देयरफॉर c1 अपना कितना आ रखा है, 3 - 1 2। तो देयरफॉर C12 तो इसका मतलब हम yx क्या बोलेंगे जरा देखना, तो e की पावर देखो ना, यहां से e की पावर x को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा जरा देखना, चलो एक बार लिख देते हैं, यानी कि y इंटू ई की पावर x इक्वल्स टू क्या आ गया, e की पावर x -2 प्लस 2। तो देयरफॉर yx आएगा अपने पास +2 e की पावर -x फॉर x ग्रेटर देन 2, है ना। तो अब फाइनली जो अपने पास है डेफिनेशन वो एक तो ये है और दूसरा ये। अब देखते हैं बारी बारी से आंसर। तो जैसे y1 पूछा, देखो खत्म है, 2 e की पावर -1। y'1 पूछा तो उसी को डिफरेंशिएट करके काम हो जाएगा, ठीक है ना। y3 पूछा तो नीचे वाले में रखेंगे, तो नीचे वाले में रखोगे तो क्या होगा, y3 हो जाएगा कितना, y3 हो जाएगा e की पावर -2 और +2 e की पावर -3, तो वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। और y'3 पूछा है तो इसको डिफरेंशिएट कर, हरी बात समझ में। अब देखो यहां से अब हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में एंटर कर रहे हैं, एग्जैक्ट यूज ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है ना। अब देखो इसमें यूज ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में क्या है, अब देखो कई सारे क्वेश्चंस प्लान्ड है, ठीक है ना। तो मैं अभी एक बार को ये स्टार्ट लेके 3-4 करा रहा हूं, ठीक है ना, और फिर ये नोट्स में भेज दूंगा तो आप उसको अटेम्प्ट करके रखोगे, ठीक है ना। हाँ अच्छा क्लास है कितने वैसे, हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। देखो नहीं ये स्टार्ट ले लेते नहीं तो टाइम खराब होगा, ठीक है। देखो लंच करना है क्या, अच्छा तो चलो तो फिर आज के लिए